परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2926 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। हमारे कल के मनन में हम बड़ा लाल अजगर के 7 सिर के बारे में मनन किए थे। आज हम निम्न अजगर के 10 सींगों के बारे में मनन करेंगे। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि हम महाक्लेश काल के बारे में इन अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। एक ऐसा समय होगा जब शैतान प्रभु और उनके लोगों पर हमला करने के लिए अपनी सारी क्षमता का उपयोग करेंगे, वो चाहे चतुराई से हो या फिर हमला करने से हो, अर्थात कपटता से हराना हो या सीधा हमला करके हराना हो। दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 9 से 12 तक पढ़िएगा। हम ये देख चुके हैं कि पद में सूचित किया गया अजगर शैतान को सूचित करता है और उसके 7 सिर संसार के अविश्वासी मनुष्यों पर उसका अधिकार तथा उसकी बुद्धि क्षमता को सूचित करता है। शैतान परमेश्वर के समान सर्वज्ञानी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जब उसकी सृष्टि की थी उन्हें अत्यधिक बुद्धि क्षमता देकर उसकी सृष्टि की थी ताकि वह परमेश्वर की सेवा करे। यहेजकेल अध्याय 28 की 3 से 5 तक पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसको जो बुद्धि क्षमता दी उसे वह अपनी बुद्धि क्षमता समझकर घमंडी हुए और परमेश्वर के ही खिलाफ बलवा करने लगा, जिसकी वजह से स्वर्ग में उसका पद नष्ट हो गया और वह शैतान बन गया। इब्रानी शब्द साठान का अर्थ विरोधी, अंधकार इत्यादि है। ये बात हमारे लिए भी एक चेतावनी है। परमेश्वर हमें जो बुद्धि क्षमता, सेहत, ज्ञान, धन इत्यादि दिए हैं वो इसलिए नहीं है कि हम घमंडी होकर परमेश्वर के विरोध में पाप करें, बल्कि इसलिए है कि हमारी क्षमताओं का उपयोग हम प्रभु की सेवा करने और उनकी महिमा अपने जीवन से करने के लिए उपयोग करें। अन्यथा हमें भी वो हालात जो शैतान को हुआ सामना करना पड़ेगा। यशायाह अध्याय 14 की 12 से 15 तक, यहेजकेल अध्याय 28 की 16 से 19 तक पढ़िएगा। आइए अब हम उस 10 सींग पर मनन करेंगे जो अजगर के हैं। सींग प्राथमिक रूप में हमला करके अधीन करने की क्षमता को सूचित करता है। यदि आप दानियल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि दानियल अध्याय 7 में दानियल जो दर्शन देखा था उसी से यूहन्ना यह देखने वाला दर्शन के साथ काफी संबंध है। निम्न बातों पर प्रभु दया करे तो हम अध्ययन करने की अवश्य प्रयास करेंगे। दानियल नबी भी वह जिस जंतु को दर्शन में देखता है वह 10 सींगों का एक जंतु को वो देखते हुए हम पढ़ते हैं। दानियल अध्याय 7 की 7 में आप इस बात को देख सकते हैं। मैं आपके लिए उसे पढ़ना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक 14 जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रोनता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। यदि आप इस अध्याय को शुरू से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि दानियल बाबिलोन के राजा बेलशस्सर के शासन के पहले वर्ष में अर्थात ईसा पूर्व 555 के लगभग में एक दर्शन देख रहा है। निम्न दर्शन में वो 4 बड़े बड़े जंतुए समुद्र से निकलते हुए देखा।
बाइबल की भविष्यवाणियों में समुद्र शब्द का एक खास अर्थ दुनिया संसार के लोगों की भीड़ है। यशायाह 17 की 12, प्रकाशित वाक्य 17 की 15। अब आप दानियल के इस दर्शन को उस दर्शन के साथ जिसे राजा नबूकदनेस्सर ने देखा और दानियल ने उन्हें उस दर्शन का अर्थ बता कर दिया, जो हम दानियल के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, तुलना करके अध्ययन करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पौराणिक समय के 4 साम्राज्यों के बारे में इन दोनों भाग में सूचित किए हुए हैं। अर्थात दानियल ने जो दर्शन देखा और नबूकदनेस्सर ने जो दर्शन देखा, दोनों में पौराणिक समय के 4 साम्राज्यों के बारे में बताए हुए हैं। और उन 4 साम्राज्यों में से 14 साम्राज्य का शासन महासंकट काल में पुनः होगा और उस 14 साम्राज्य के शासक के रूप में मसीह विरोधी महासंकट काल में उभर कर आने वाला है। यदि हम ये समझ पाएंगे कि 14 साम्राज्य कौन सा था, हम ये भी समझ पाएंगे कि अजगर के 10 सींग क्या चीज को सूचित करते हैं। ये अध्ययन बहुत ही रोचक है। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे कल के मनन में हम ये अवश्य देखेंगे कि अजगर के 10 सींग कौन सा साम्राज्य को सूचित करते हैं और किस साम्राज्य से मसीह विरोधी दुनिया के ऊपर में एक तानाशाह के रूप में उभर कर आने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको भला चंगा रखे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।